उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ ख़तीब हिंदुस्तान पैकर अखलाक़ व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशमी साहब क़िबला काशीपुरी, बुलबुल बाग़ रिसालत क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला, जुमला हाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रत रूहिन नबील करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख़्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्तदा मअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे शरफ़ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ए शफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ी कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुनसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरां मीरे मीरां शाह जीलां गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गो से पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए तु ही खुद साज़ो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ीं ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अब तो न रो गए गनी की आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। इलाही खैर गिरदानी बिहक़्क़े मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस मुबारक मसऊद महफ़िल में अपनी हाज़री बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम में लगाने के लिए झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि व
व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, नतीजे के तौर पर लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको यहाँ बाहम मिल बैठने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाई है। मुहिब्ब मुकर्रम अली वक़ार हज़रत मौलाना मोहम्मद इंज़माम साहब क़िबला अशफ़ाक़ी की दस्तार फ़जीलत के सुनहरे मौके पर हम और आप यहाँ बैठे हैं। मेरी पुश्त पनाही ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हाशमी साहब क़िबला फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह आप उनका बेहतरीन ख़िताब मेरे बाद समात फरमाएंगे। मैं तमहीद के तौर पर आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है और इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब वाली दुनिया, इस दुनिया को अल्लाह ने आलम असबाब बनाया है। वो जो चाहे कर सकता है, जैसे चाहे कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, मगर फिर भी उसने इस दुनिया में हर काम सिस्टमेटिक ढंग से पैदा फरमाया है। मिसाल के तौर पर हमें अक्ल दे दी, दिल दे दिया, नफ्स दे दिया, दिमाग दे दिया और दुनिया में भेज दिया। साथ ही अपने रसूलों को, नबियों को, वलियों को और उनके जानशीन उलमा को भेज दिया। अब दिमाग वाला, अक्ल वाला, दिल वाला इंसान, नफ्स वाला इंसान, उसके सामने नबियों ने, नबियों के बाद उलमा ने ये रास्ते दोनों रख दिए कि जैसा कि नबी रहमत ने फरमाया है कि इधर जाओगे तो जन्नत मिलेगी, इधर जाओगे तो जहन्नम है। उलमा का काम बताना था, बताते थे, बताते हैं, बताते रहेंगे। ज़बरदस्ती चलना, चलवाना, तो ये ऑर्डर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को भी नहीं दिया है, तो फिर हम और आप इस मंजिल में कैसे आ सकते हैं कि हम किसी से ज़ोर करें कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा। बहरहाल अब जिसके सामने हिदायत की बात की गई, जिसके सामने सही रास्ते की बात की गई, उसके पास भी खुदा ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है। फिर उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी खुली किताब की तरह असहाबे किबार ने, सहाबाए किराम ने हमारे सामने पेश कर दी है। अब दावत है, आओ हुजूर को पढ़ो, हुजूर के हो जाओ। इसी में कामयाबी है। आपने बातें तो की कि हम हुजूर को मानने वाले हैं, मगर नबी रहमत का उठना बैठना आप नहीं जानते कि कैसा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सोना, चलना, जागना कैसा था। अगर आप शरीयत मुतहरा को इतना भी नहीं जानते जितना आपकी ज़िंदगी के हिस्सों में जितना इल्म हासिल करना ज़रूरी है, तो फिर आपकी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं नहीं कहता, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, पूछा गया या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन किसको हसरत होगी? तवज्जो है, सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन हसरत किसको होगी? कौन सबसे ज्यादा हसरतमंद होगा? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जिसको इल्म हासिल करने का मौका मिला और फिर उसने इल्म दीन हासिल नहीं किया, क़यामत के मैदान में उसको सबसे ज्यादा हसरत।
क्या चला? ये जो जिंदगी दी गई है, इस जिंदगी देने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। जनाब यहाँ लिया आरिफून के तर्जमे भी किए जाते हैं। हमने इंसानों जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मुझे पहचान लें। अल्लाह के रसूल की जिंदगी, आलिम क्यों बनता है आदमी, हुजूर को क्यों पढ़ता है? क्योंकि जब अकल मिल गई तो अकल मिलने के बाद अकल के घोड़े दौड़ते हैं तो कोई सूरज को खुदा बना लेता है, अकल के घोड़े दौड़ते हैं तो कोई चांद को माबूद बना लेता है, अकल के दौड़े घोड़ते हैं तो कोई जानवरों को खुदा बना लेता है, अकल के दौड़े घोड़ते हैं तो कोई पत्थरों को खुदा बना लेता है, अकल के घोड़े दौड़ते हैं तो कोई सूरज को खुदा बना लेता है, कोई रोशनी को खुदा बना लेता है, कोई नूर को खुदा बना लेता है। मगर मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना मिरअतु जमालिल्लाह, मैं अल्लाह की खूबसूरती का आईना हूं। जिसे माबूद देखना है वो मेरी तरफ चला है। सुभान अल्लाह, सुभान जिसे अल्लाह। माबूद देखना है, जिसे माबूद देखना है वो मेरी तरफ चला है, क्योंकि मैं अल्लाह की खूबसूरती का आईना हूँ, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ। अब मुस्तफा को देखते जाइए, इशारे करते हैं तो जनाब डूबा सूरज पलट आता है, इशारे करते हैं तो जनाबे वाला डूबा सूरज पलट आता है, चांद सीने को चाक कर देता है, कंकरियां कलमा पड़ती है, जानवर सजदे करते हैं, पेड़ सजदे करते हैं, पहाड़ इस्तकबाल में रक्स करते हैं, बुत गिर के इस्तकबाल करते हैं। कभी जनाबे वाला आसमान के सितारे विलादत मुस्तफा के वक्त करीब होकर मुस्तफा जान रहमत की विलादत का इंतजार करते हैं। कभी सूरज अपनी ताबानी के साथ चमकता है और मुस्तफा के नूर का इजहार करता है। बल्कि शायर तो यहाँ तक कह गया, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, मतलब तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हूं अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे। हाँ हाँ तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखालिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लेने वाले, जान लेने वाले ही को तो आलिम कहते हैं। आलिम कोई जिब्रील की किताबों को पढ़ के थोड़ी आता। आलिम का काम मिकाइल की ड्यूटी अदा करना नहीं है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो नबियों की ड्यूटी का, नबियों की ड्यूटी के फराइज अंजाम देने वाले। जो काम नबियों ने किया है वो काम खातिमुन नबीयीन के बाद जानशीनाने खातिमुन नबीयीन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, इसीलिए आलिम को नाइब रसूल भी कह दिया जाता है। अगर हमारे अकाबिरीन के अलकाबात में कहीं ये लफ्ज़ मिलता है तो लोग एतराज़ कर देते हैं, लो साहब इनको नाइब रसूल कह दिया, उनको नाइब रसूल कह दिया। जनाबे वाला ये पब्लिक ने नहीं कहा है, ये तो हुजूर ने फरमाया है, हर वो बंदा मेरा वारिस है जो मुझे पढ़ के मेरी कौम को हिदायत की तरफ लेकर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम की मारिफत के लिए इल्म दिया गया। इल्म दिया किस लिए गया? इल्म नाम की शय रखी किस लिए गई? ताकि आदमी जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे, शरीयत को जानेगा, तरीकत को जानेगा, हकीकत के पर्दे उठेंगे, तब जाकर मारिफत इलाही की मंजिल उसे मैसर आए। अब जिसका जो मुकद्दर, जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना जाना, जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना जाना। बिला तशबीह व तमसील सारी कायनात में तमाम नबियों का इल्म बेमिसाल है, मगर जितना हुजूर जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, जितना हुजूर जान। क्योंकि जहाँ जहाँ हुजूर गए वहाँ वहाँ कोई नहीं गया।
सरी हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं जब मेराज पे गया तो मेरे परवरदिगार में मेरे दोनों कंधों के दरमियान जो उसकी शान के लायक है अपने दस्ते कुदरत को फेर दिया। महबूब ने जैसे ही उस दस्ते कुदरत का एहसास किया, हुजूर फरमाते हैं आसमानों ज़मीन में जो कुछ था मैं सबका आलिम बन गया। कुरान कहता व अल्लमक मा लम तकुन तालम। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, महबूब तुम्हें किसी और ने नहीं सिखाया, तुम्हारा उस्ताद तो खुद खुदा है। जिब्रील मुबल्लिग हैं, हुजूर के मुअल्लिम नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम की खिदमत में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, मुस्तफ़ा को सिखाने वाले नहीं हैं। सिखाने वाले नहीं हैं। जनाबे वाला सिखा भी वो कैसे सकते हैं जब जिब्रील थे भी नहीं, तब भी मुस्तफ़ा जाने रहमत चमक रहे थे। जब जिब्रील थे भी नहीं तब भी हुजूर चमक रहे थे। जिब्रील उम्र कितनी या रसूल अल्लाह 70,000 साल में सितारा एक बार चमकता है, मैंने 72,000 बार देखा। मुस्तफ़ा ने इमामा पीछे किया, पेशानी चमकी, अल्लाह अकबर, जिब्रील बोल पड़े या रसूल अल्लाह, वो सितारा तो यूं ही चमकता था। मुस्तफ़ा ने कहा व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है वो सितारा मैं ही तो था। जिब्रील को जब ये नहीं पता कि मुस्तफ़ा कब से शुरू है, तो जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को क्या पढ़ाएंगे। यहाँ तो अलिफ लाम मीम का तर्जुमा भी जिब्रील को नहीं दिया जाता। जिब्रील लेकर आते हैं अलैहिस्सलाम, जिब्रील जिब्रील कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जिब्रील का मकाम बड़ा हल्का है। जिब्रील फरिश्तों में रसूल की हैसियत रखते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम 600 परों के मालिक हैं। हर एक पर में इतनी ताकत है कि ज़मीन व आसमान को उलट पलट कर दें। अब ये अलग बात है कि हमने और आपने नबी ऐसा पाया है कि इनके घर के बच्चों को झूला झूलाने से इधरा का ताहिर आता। कभी हुसैन को कुश्ती सिखाने जिब्रील आते हैं। जिब्रील आपका काम तो मूसा से बातें करना है, आपका काम तो हारून की तरबियत इस अंदाज से करना है कि अल्लाह ने क्या कहा है वो आपको बता देना। मगर नहीं साहब, और दूसरों के घरों के मामलात और होते हैं, बीबी ज़हरा के घर की चौखट का मामला और होता है। उस्ताद ज़मान ने कहा इनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, बेकदरे नहीं जानते, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। बहरहाल इल्म हुजूर के पास सबसे ज्यादा, खुदा की मारिफत हुजूर के पास सबसे ज़्यादा, हकीकत की मंजिलें हुजूर के पास सबसे ज़्यादा, तरीक़त के मामलात हुजूर के पास सबसे ज़्यादा। शरीयत, मुस्तफ़ा सो जाए तो शरीयत बने, मुस्तफ़ा उठ जाए तो शरीयत बने, मुस्तफ़ा मुस्कुरा दे तो शरीयत बने, मुस्तफ़ा जाने रहमत सो जाए तो शरीयत बने। उलमा तशरीफ़ फरमाए, आप देखें किसी से भी पूछें तहज्जुद कब होती है तो हर एक अहले सुन्नत का आलिम कहेगा तहज्जुद के लिए एक नींद सोना ज़रूरी है। ठीक है, आप रात भर इबादत करते रहें, वो क़यामुल लैल में तो गिना जाएगा मगर तहज्जुद का ताज उसके सर पे नहीं रखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि हुजूर सो के उठ के पढ़ते थे तो कानून यही बन गया है। हुजूर सो जाए तो कानून है, हुजूर मुस्कुरा दें तो कानून। उस्मान गनी वुजू करके किनारे खड़े होकर मुस्कुराते थे। किसी ने कहा उस्मान रोज़ रोज़ किस बात पे मुस्कुराते हो? पलट के कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस बात पे मुस्कुराता हूँ, अलबत्ता मेरे महबूब ने यहाँ खड़े होकर मुस्कुराया था तो मैं उसी सुन्नत को अदा कर रहा। क्या समझ आ रही है बात? ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करने वाले लोग। बहरहाल मेरी पतंग की डोर ज़्यादा दूर तक न चली जाए, मैं वापस खींचकर अपने मौजू की तरफ लाने की कोशिश करता हूँ। बताना फ़कत इतना है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो ज़ात है ना, बस जो उन्हें जान गया वही आलिम है। आला हज़रत ने शेर यूं ही हवा में नहीं पढ़ा मैंने कि साहब आप समझें कि बस यूं ही पढ़ दिया बरकत के लिए, नहीं, ये शेर इस मौजू से टच है। आला हज़रत समझा रहे हैं कि अगर आप खुद को जनवाना चाहते हैं तो हुजूर को जानने लग जाइए।
खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हुजूर को जानने वाले का नाम तो आलिम है, हुजूर की शरीयत को जानने वाले का नाम तो आलिम है। आलिम 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 का मतलब ये नहीं है कि कोई 8 साल पढ़ ले तो वो आलिम हो गया, कोई 4 साल पढ़ ले तो वो आलिम हो गया। यकीनन हमारे उर्फ में ये है कि साहब उसे आलिम की फाजिल की दस्तार दे देते हैं हमारे जो है वो जितने भी इदारे हैं सब, और उसको किताब पढ़ने के तरीके बता दिए जाते हैं कि बुखारी यूं पढ़ी जाती है, मुस्लिम यूं पढ़ी जाती है, तिरमिजी यूं पढ़ी जाती है, निसाई ये यूं पढ़ी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब पढ़ना बंद कर दें, नहीं, बल्कि अब पढ़ना शुरू करें। अब पढ़ना शुरू करें कि अभी तक तो असातिज़ा ने यह बताया कि किताबें शुरू कैसे की जाती हैं और पढ़ी कैसे जाती हैं। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जिसने जाना वो आलिम हुआ रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने। और हुजूर की शरीयत में इल्म को, और हुजूर की शरीयत ही में क्या, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फजीलत हमेशा इल्म के मुकद्दर में रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 7 लाख ज़बानों का इल्म सिखाया गया। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए गए। क्या बोले 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 नाम। हैदर साहब कह रहे थे कि हज़रत ये बोलते नहीं है, सलाम पढ़ दो। नाम सिखाए गए आदम अलैहिस्सलाम को, नाम और नाम सिखाया। क्यों सिखाया गया? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम ने मामलात को असबाब के सुपुर्द कर रखा, यूँ समझ लीजिए। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फरिश्तों से सजदा करवाना था, तो अब फरिश्ते किस वजह से सजदा करें? रीज़न क्या बने, सबब क्या बने, वजह क्या हो कि फरिश्तों को भी लगे कि हाँ इसको सजदा करना चाहिए। क्या? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को चीज़ों के नाम सिखा दिए, और जब नाम सिखाया फिर फरिश्तों के सामने पेश किया गया। जिब्रील भी हैं, मीकाईल भी हैं, इसराफील भी हैं, इज़राइल भी हैं, उनकी टीम के अफराद मौजूद हैं। नूरी मखलूक है और एक खाकी जिस्म वाला खड़ा है। कुदरत कहती है चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह बाकी है तेरे लिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जो तू हमें सिखाता है हम उतना ही जानते हैं। हाय 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 इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम नहीं जानते मौला, जो तू सिखाता है वही जानते हैं। अब फरिश्तों को उन चीज़ों का नाम पता नहीं था, ठीक है। अब अल्लाह ने आदम से कहा आदम तुम बताओ। तो आदम को तो पहले से सिखाया हुआ था कि भाई ये चीज़ों के नाम, ये चीज़ों के नाम। मिसाल के तौर पर अल्लामा हाशमी साहब मुकारी अली हसन को और मौलाना इंज़माम साहब को साथ साथ बैठाएं और कोई सवाल करें। जाहिर बात है कि जो सवाल का जवाब दे लेगा वही अव्वल माना जाएगा, और उसी को फजीलत और उसी को इज़्ज़त मैसर आएगी कि साहब सवाल का जवाब इसने दिया। तो जिसने सवाल का जवाब नहीं दिया उसका भी हक़ ये है कि जिसने जवाब दे दिया है, जो इल्म वाला है, उसके इल्म का एतराफ़ करे, उसके जवाब को कबूल करे। बात मेरी समझ आ रही ना आपको? ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा इल्म के मामले में, आप पर बारे गिरा तो नहीं गुजर रहा ना? हाँ चलें, मैं सुनाऊंगे किस्से कहानी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, जिसके आप आदी हैं। मैं उस तरफ आता हूँ गुफ्तगू को ख़त्म करते वक्त। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। अर्ज़ ये कर रहा हूँ, जब किसी बंदे से कोई सवाल किया जाए, 2 बंदों में से एक बंदा अगर जवाब दे दे, जाहिर बात है कि जवाब देने वाला फजीलत रखेगा, और जिससे जवाब नहीं बन पड़ा वो इंसाफ वाला होगा, तो उसकी जबी खम हो जाएगी, उसकी निगाहें झुक जाएंगी कि साहब मैं जवाब नहीं दे पाया, जिसके पास इल्म था उसने जवाब दे दिया। बिला तशबीह व तमसील कुदरत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने जो है वो पेश किया फरिश्तों को, और फरिश्तों से कहा, माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ़ ले आ रहे हैं, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब क़िबला मिसबाही रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया मिंबर नूर पर जलवा फ़िगन हो चुके हैं। खुतबा सदारत आप उस्ताज़ुल असातिज़ा से समाअत फरमाएंगे। मैं बड़ी तेज़ी से अपनी जगह लेता हूँ। अर्ज़ कर रहा था कि फ़रिश्तों को हज़रत आदम के सामने खड़ा किया गया, और आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने
तमाम चीज़ों के जब नाम बताए तो फरिश्तों ने इस बात का भी इकरार कर लिया कि आदम हमसे बड़े आलिम हैं। इसलिए कुदरत ने कहा चूंकि उन चीज़ों का नाम अल्लाह ने फरिश्तों को बताया नहीं था, तो वो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बता रखी थी, तो आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उन चीज़ों का नाम बताया तो फरिश्तों ने उनकी फजीलत को मानते हुए, फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इकरार करते हुए उनको सजदा किया। और क्यों? इसलिए कि अच्छा उनके पास एक सबब हो गया। अगर फरिश्ते खुदा न, हालांकि वो मासूम है, लेकिन अगर कोई ये सवाल कर ले कि साहब फरिश्तों ने आखिर आदम को सजदा किया क्यों, तो फ़कत और सजदा कराने का रीज़न क्या था, सबब क्या था, तो फ़कत ये सबब नहीं कि उनकी पेशानी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नूर था। यकीनन ये तो सबब है, और ये भी है कि रब का ऑर्डर था, मगर ऑर्डर कुदरत ने दिया क्यों था और फरिश्ते सेटिस्फाई किस हिसाब से मुकम्मल तौर पे हुए, तो जवाब आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने उस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया था। बल्कि हमारे उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर इल्म से अच्छी कोई दौलत होती तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को उससे मुत्तसिफ करता और उसके बाद फरिश्तों से जो है उनकी ताज़ीम करवाता, मगर कुदरत के नजदीक इल्म इतना ज्यादा महबूब है कि आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अफजल बनाने के लिए, बेमिसाल बनाने के लिए और मसजूदे मलाइका बनाने के लिए अगर किसी वस्फ को आदम अलैहिस्सलाम से मुत्तसिफ किया गया तो वो इल्म है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इल्म क्या है? अल्लाह अकबर, इल्म जिंदगी है, इल्म हयात है, जहालत मौत है। इल्म जिंदगी जीने का तरीके का नाम है, हयात जिंदगी जीने के तरीके का नाम है, और जहालत मर जाने के तरफ जाने वाली, मर जाने की तरफ, मौत की तरफ ले जाने वाली सड़क का नाम है। इल्म क्या है? इल्म नूर, रोशनी का नाम है, इल्म नूर का नाम है, जहालत तारीकी का नाम है। इल्म इंसान को बुलंदी पर ले जाने वाला है, जहालत उसको पस्ती की तरफ ले जाने वाली है। कुरान ने कहा कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, ऐ महबूब आप फरमाएं क्या इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं वो बराबर है? नहीं साहब, वो बराबर नहीं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से दिखा दिया गया। आदम इल्म वाले हैं, फरिश्तों को इल्म नहीं दिया गया, इसलिए आदम और फरिश्ते बराबर नहीं है। आदम अफजल है, उनके पास इल्म है। आप वहां बैठे हैं, उलमा यहां बैठे हैं, क्यों? इल्म है। बात समझ आ रही है आपको? ये इल्म है जो गलियों में गोटी खेलते खेलते इल्म हासिल कर ले कोई तो अपने दादा का भी इमाम हो जाता है। ये इल्म दीन मुस्तफ़ा है। पतंग उड़ाते उड़ाते हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत को जान ले, फकत जान ले, वो आलिम हो जाता है। जो दिल से मान ले वो वली हो जाता है। ये शरीयत है, ये तरीकत है। जो दिल से मान ले, उस पर अमल कर ले, वही तो वली होता है। अर्ज कर रहा था, इल्म वो है जिसने आदम को फरिश्तों से मुमताज कर दिया। इल्म वो है, दाऊद के बहुत सारे बेटे हैं, मगर हुकूमत सल्तनत किसी को मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सबब ऐसे ऐसे फैसले हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म के बूते पर फटाक से कर दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में हैं, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में हैं और कैद से रिहाई कौन सी चीज़ उनको दिलाती है? कैद से रिहाई कौन सी चीज़ दिलाती? तो जवाब आएगा, बादशाह ख्वाब देखता है और डरता है कि क्या है इसकी ताबीर। बड़े बड़े मुअब्बिर जब ताबीर बताने से आजिज होते हैं तो लोग रहनुमाई करते हैं। मेरा एक दोस्त यूसुफ बिन याकूब है जो जेल में कैद है, तुम कहो तो ये मसला उससे पूछ लिया जाए, ताबीर ख्वाब की उससे ले ली जाए। लोग फिर इस बूते पर, इस वजह से हज़रत यूसुफ को कैद से रिहाई मिलती है और वो ख्वाब की ताबीर, तो ये भी तो इल्म ही है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ख्वाब की ताबीर का इल्म हो जाए तो यूसुफ को इल्म कैद से रिहाई दिला देता है। इल्म बेमिसलो बेमिसाल चीज़ का नाम है। ज़र्रे से आफताब बना देना इल्म का काम है।
गांव के एक छोटे से खित्ते से उठाकर इंटरनेशनल बना देना ये इल्म का कारनामा है। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका है। एक गली से उठाकर इमामत के फराइज की तरफ लेकर चला जाना ये इल्म का सदका है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मगर इल्म हासिल इसलिए न किया जाए कि साहब हम दूसरे को ज़ेर कर दें, इल्म हासिल इसलिए न किया जाए कि मुस्तफा जान रहमत की शरीयत का माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन गलत फायदा उठाया जाए। इल्म हासिल इसलिए न किया जाए कि हम दुनिया कमाने लग जाए। इल्म हासिल इसलिए न किया जाए कि हम बोलते बोलते रहे और अमल जिंदगी में खत्म हो जाए। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। बातें तो बहुत कुछ है, फजीलत इल्म पर हदीसें आप उस्ताद मोहतरम से समाअत करेंगे, मगर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया मैं अपने टूटे फूटे लबो लहजे में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहदों तक लेकर जाता हूँ। जिसने मुस्तफा जान रहमत के दीन को पढ़ा, दीन को पढ़ के हुजूर के दीन पर अमल किया और उसकी खिदमत वो बंदा करता रहा, कुदरत ने उसे कामयाबी अता फरमाई, कुदरत ने उसे रिफ़अतें अता फरमाई, कुदरत ने उसे मंजिलतें अता फरमाई, कुदरत ने उसे उरूज अता फरमाया, कुदरत ने उसे इर्तिका अता फरमाया, कुदरत ने उसे तरक्की अता फरमाई। तरक्कियां कैसे होती हैं? मुस्तफा जाने रहमत को जानने, मुस्तफा को मानने से तरक्की होती है। बात को मैं ज्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहता, मगर फकत इतना बताना चाहता हूं, इल्म एक ऐसी चीज है जिससे इंसान, आम इंसान खास बन जाता है। आम इंसान हुजूर के इल्म से मुत्तसिफ होने की वजह से खास बन जाता है। आम इंसान खास हो जाता है। कल तक तो उसकी कोई खैरियत नहीं लेता था, मगर आज उसके पास इल्म हो गया तो लोग उसके पास अदब के साथ आ रहे हैं। कल तक लोग उसके साथ हंसी मजाक ठट्टे करते थे, मगर आज उसके पास इल्म हो गया तो लोग सिगरेट उससे छुपा के जा रहे हैं कि यार आलिम के सामने पीना अच्छा नहीं है। कल तक वो भी इसी माहौल में पला बढ़ा था, मगर अब वो बड़ा हो गया तो और आलिम बन गया तो नतीजा ये है मोहतरम कि लोग अब उसके सामने गालियां नहीं देते कि यार उलमा के सामने गाली देना अच्छा नहीं लगता। ये सारी इज्जतें, ये सारी रिफ़अतें, ये सारी बुलंदियां, ये किस चीज की बरकत है? ये इल्म मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जानते रहिए, जानते रहिए। हालांकि इल्म एक ऐसा समंदर है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म तलाश करते रहो। बात चली थी कि कायनात में सबसे ज्यादा इल्म मुस्तफा जान रहमत को है, उसके बाद इल्म मौला अली को है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबूहा। इसीलिए हजरत उमर बिन खत्ताब जो फजीलत में सरकार मौला अली से अफजल है, मगर सरकार उमर फारूक आजम दुआ करते हैं, हे अल्लाह ताला मुझे हर उस मुश्किल से दूर रखना जिसकी मुश्किल कुशाई के लिए अली मौजूद ना हो। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको चाहिए कि वो तवक्कुल करे तो अहले बैत से मोहब्बत करे। हुजूर फरमाते हैं जो चाहता है कि उसकी कब्र में हिस्सा, उसकी कब्र में सवाल जवाब आसान हो जाए या उसकी कब्र से अजाब उठा लिया जाए, वो चाहता तो उसको चाहिए कि वो अहले बैत से मोहब्बत करे। हुजूर फरमाते हैं, इस हदीस का एक जुज़ ये भी, हुजूर फरमाते हैं जो चाहता है कि हिकमत हासिल करे, इल्म दानाई हासिल करे, तो चाहिए अल्लाह अकबर कि वो अहले बैत से मोहब्बत करे। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो हदीस है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबू, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा है। एक रिवायत में यहाँ ये अल्फाज भी मौजूद हैं जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ, जिसे इल्म चाहिए उसे चाहिए कि दरवाजे पर आए, जिसे इल्म चाहिए उसे चाहिए कि दरवाजे पर आए। अब जिसने अली को जाना, नबी को जाना, जितना जाना उसकी मंजिलत, उसकी कद्र उतनी बढ़ती चली गई। गौसे आज़म जिलानी ने इतना जाना कि पीरों का पीर, मीरों का मीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी, क़िंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, मीर कबीर, अबू मोहम्मद सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हसनी हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नजर
खलक़्तु इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के बनाए हुए शहरों को ऐसा देखा है जैसे हाथ पर राई के दाने को देखा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के गुलामों के अंदाज निराले हैं। कौन गौस पाक आला हज़रत ने कहा वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, आलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर कटोरा तेरा, उस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अशार तो बहुत हैं, बहुत अशार है, मगर यूं न बिलक तू रजा, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हाय हाय कुदरत ने बेमिसाल बनाया। 11वीं शरीफ का जलसा आप लोग करते हैं उसमें सुनिएगा, मगर मैं बात को फ़कत इस पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जितना जाना वो उतना बड़ा आलिम बन गया, जिसने हुज़ूर को जितना जाना वो उतना बड़ा आलिम बन गया। आलिम का माना लुग़वी तो होता है जानने वाला, मगर मैं ज़्यादा इधर उधर ना जाकर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछूं कि आप रईसुल मुफस्सिरीन हैं, आप बताएं कि आलिम कहते किसे, कहते किसे आलिम? तो हुजूर के सहाबी हिब्रुल उम्मा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अल्लाहु अकबर, जिनके इल्म हासिल करने की, जिनके इल्म के लिए दुआ हुजूर ने की थी। और अल्लाहु अकबर, हज़रत ज़ैद आला हज़रत ने अपने अल मलफूज में ये किस्सा लिखा है। हज़रत ज़ैद के पास इल्म हासिल करने जाते थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हालांकि इब्ने अब्बास मखदूम ज़ादे हैं और हज़रत ज़ैद खादिम ज़ादे हैं, ग़ुलाम ज़ादे हैं, मगर इल्म हासिल करने के लिए हज़रत इब्ने अब्बास जब जाते ना, आला हज़रत ने लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चच्चाज़ाद भाई हैं, मगर अपने गालों को ज़ैद पाक के दरवाजे की चौखट पर रख देते। दरवाज़ा खुला नहीं होता, सुबह सुबह पहुंच जाते या रात की तारीकी में पहुंचते, जो भी वक्त रहा हो, तो जब जाते हो दरवाज़ा खुला नहीं होता ना तो खटखटाते नहीं थे। सहाबा का अदब ये है, आपस में खटखटाते नहीं थे, अपने गाल को वहाँ रख देते थे। अल्लाह अकबर। जब हज़रत ज़ैद दरवाज़ा खोलते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। आप रसूलुल्लाह के चच्चाज़ाद भाई हैं, आप मखदूम ज़ादे हैं, आप हमें जगा लिया करें। हज़रत ज़ैद कहते नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हमें अदब सिखाया है, हम जगाते नहीं। फिर हज़रत ज़ैद भी यूँ छोड़ते नहीं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का हाथ पकड़ लेते और उनके हाथ को, शागिर्द के हाथ को चूमते थे। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरबियत के एतबार से सरकार ज़ैद ने हाथ चूमा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, हज़रत ये क्या कर रहे हैं आप? तो कहा, जिस तरीक़े से आप अदब करते हैं मेरा, कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपका उस्ताद हूँ, मैं इसलिए आपका अदब करता हूँ कि आप ख़ानदान रसूल से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल बात बीच में आ गई तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास जो है वो क्या है कि मैं आपको बयान करूँ। इल्म के और ख़िताबत के ख़ज़ाने मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आप हज़रात इनसे समाअत कीजिएगा। मैं अपनी जगह लेता हूँ, फ़कत एक किस्सा बयान कर दूँ, और चूँकि बात में मैंने कह दिया था कि किस्सा बयान करूँगा, तो बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बात चल रही थी, ये बात पूरी कर दूँ। रईसुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया, आप बताएं आलिम कौन? तो उन्होंने जवाबन इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से डरता हो। क्या जुमला है, सब आ गया इसमें, सब आ गया। जो अल्लाह से डरता हो वही सही मानों में आलिम। रईसुल मुफस्सिरीन का जुमला। बात को ख़त्म कर रहा था, एक बादशाह ने, नासिरुल मुल्क ने एक मदरसा बनवाया, और मदरसा बनवाकर उसने लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए इंतज़ाम किया। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं माशाअल्लाह। तो जब इंतज़ाम किया ना,
तो कुछ दिनों बाद उसने अपने साथियों से कहा जाओ देख के आओ कि मदरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मदरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग उसमें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बादशाह का खादिम आया और उसने आकर पूरे मदरसे को चेक किया, तो देखा कि कोई कहीं बातें कर रहा है, कोई कहीं झगड़े कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मदरसे में घूम घाम के वापस चला गया। बादशाह सलामत, आपका मदरसा बनाना बेकार है, तवज्जो से सुनिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आपका मदरसा बनाना बेकार। का क्यों? का बादशाह सलामत में गया था, वहां तो कोई मन से पढ़ता ही नहीं है, क्या फायदा आपके खर्चा करने का। ठीक है, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं खुद एक बार मुआयना कर लूंगा और मैं खुद देख लूंगा कि वाकई वो मदरसा चल रहा है कि नहीं। अगर वाकई उसमें पढ़ाई नहीं होती होगी तो मैं उसको बंद कर दूंगा और उसको बेचकर उसकी रकम किसी और दीनी काम में खर्च कर दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन गुजरे, बादशाह ने भेष बदला और भेष बदल के वो मदरसे की तरफ आया। मदरसे रसूलुल्लाह का घर होते हैं, उसमें रहने वाले नाइब रसूल होते हैं, मेहमान रसूल होते हैं। मेहमान रसूल क्यों होते हैं? क्योंकि जो जिसके घर में रहता है वो उसी का मेहमान होता है, जो जिसके घर में रहता है वो उसी का मेहमान होता है। यूं तो सारी कायनात हुजूर की है और सारी कायनात के मेज़बान हुजूर हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो रबीउन नूर की तकरीरें हैं। आला हज़रत कहते हैं आसमां खान, ज़मीं खान, ज़माना मेहमान, सारी कायनात के मेज़बान। सारी कायनात को एक खाना कहा जाए, इसका साहिबे खाना कौन है? आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। तो यूं तो हुजूर कायनात में सारी चीजों की मेजबानी मुस्तफ़ा ही फरमाते हैं। कुदरत ने कायनात हुजूर के सुपुर्द की और बस मेज़बानी करना सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िम्मे है। वो एक अलग चैप्टर, अलग मौजू, तफसील में नहीं जाता। मगर चूंकि हुजूर का घर मदरसा है तो जो मदरसे में रहते हैं इसीलिए उनको मेहमान रसूल कहा जाता है। हमारे यहाँ यतीम बच्चे ही मशहूर है सिर्फ, और लोगों ने इतना फेमस कर दिया इसको कि उसके बेचारे के अगर अच्छे खासे मालदार बाप भी हो तो भी उसको ये कहते हैं, मौलाना मोहसिन साहब को यतीम बच्चों को बुला लो। यतीम, हमारा बाप कोई यतीम नहीं है, लेकिन यतीम बच्चों को बुला। तो बहरहाल यतीम बच्चे कह के इज्जतें घटाया ना करें, मेहमान रसूल कहा करें, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के घर में रहते हैं। तो बहरहाल बादशाह आया, आने के बाद उसने चेक किया तो देखा कि एक जगह लोग बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं आपस में। दूसरी तरफ गया तो जाने के बाद देखा कि वहां भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और एक बंदे से पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या बनना चाहते हैं? तो उसने कहा, मेरा बाप वजीर है मेरे बादशाह का। फिर कहा, मैं इल्म हासिल करके इतना तो बनना चाहता हूं कि मेरे बाप की जगह वजीर मैं बन जाऊं। अच्छा साहब, आगे चला गया। आगे जाने के बाद मुझे, भाई तू क्या पढ़ रहा है? इल्म हासिल कर रहा हूं। किस लिए? तेरा मकसद क्या है? उसने पलट के कहा, मेरा बाप इलाके का सदर मुफ्ती है, मैं चाहता हूं कि कम से कम इतना पढ़ लूं कि मैं भी सरकारी मुफ्ती बन जाऊं। अच्छा, वापस चला गया बादशाह। अब बादशाह के जहन में ये ख्याल आया कि यार ये मदरसा तो बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि यहाँ तो दुनिया तलबी बढ़ गई है। अल्लाहु अकबर। बादशाह जब पलटने लगा, हाय हाय हाय, पूरा दारुल इसाक़ी आप घूम लीजिए, कोई पढ़ता हुआ मिले न मिले, मुफ्ती आलमगीर साहब के हाथ में आपको किताब मिलेगी। चापलूसियाँ मैं बचपन से नहीं करता और किसी के बाप से डरता भी नहीं, मगर हक्कानियत और सच बात कहने से कभी पीछे हटता भी नहीं। पूरा इदारा घूम लीजिए आप, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, पूरा इदारा घूम लीजिए। अगर कोई पूरे इदारे में पढ़ाता हुआ ना भी मिले तो मौलाना नफीस साहब आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। और आप पूरा इदारा घूम लीजिए, किसी के सामने मोबाइल हो, किसी के सामने वो कुरान खानी में जाने वाले बच्चों की लिस्ट हो, कोई सफाई कर्मचारी को तलाश कर रहा हो, कुछ भी हो,
मगर आलमगीर साहब के सामने आपको किताब नजर आएगी। सुभान अल्लाह। ये इनकी स्पेशलिटी, और आज से नहीं है 2500 साल हो गए। तो बहरहाल तो पूरे मदरसे में एक तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है वो तकद्दुस बरकरार रहता है। बादशाह जब पलटने लगा तो पलटते 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 देखा एक छोटा सा बच्चा है और वो कुछ पढ़ रहा है। बादशाह उसके पास गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर किताब पढ़ने लगा। कहा लोग तो बड़ी मोहब्बत से बातें करते थे, तुम तवज्जो नहीं करते मेरी तरफ। तो उस बच्चे ने पलट के कहा, मैं बातें करने थोड़ी आया हूं, मैं तो इल्म हासिल करने आया हूं। कहा अल्लाह अकबर। कहा इल्म हासिल करके क्या करोगे? कहा अल्लाह और उसके रसूल को राजी करूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान और उसके रसूल को राजी करूंगा। कहा अल्लाह उसको रसूल को राजी करने के लिए इन किताबों को क्यों खंगाल रहे हो? पलट के इरशाद फरमाया, इन किताबों में उनको राजी करने के तरीके ढूंढ रहा हूं। कहा शहजादे तेरा नाम क्या है? कहा दुनिया मुझको ही मोहम्मद गजाली कहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।